राजभवन के पास हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जेल कैंप के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में जो जेल कैंप के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर नजर आएंगे और बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो जेल कैंप के कार्यकर्ता है वो नेता जो है वो आगे बढ़ ना पाए। पद यात्रा जो है वो निकला था डुमरी से और वही पद यात्रा जो है आज रांची पहुंचा है और रांची के विधानसभा के पास की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, जहां पर जेल कैंप के कई जो नेता है वो आपको नजर आएंगे जो कि विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आपको नजर आएंगे और तस्वीरें हम लगातार जो है आपको दिखा रहे हैं और विधानसभा के पास की ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर आपको जेल कैंप के कई नेता जो है वो आपको नजर आएंगे। नेताओं के साथ साथ कई जो जेल कैंप के कार्यकर्ता हैं वो पद यात्रा करते हुए आज रांची पहुंचे हैं। कई मांग है जिसको लेकर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय नीति है, उसके अलावा छात्रवृत्ति है, उसके अलावा कई और भी जो मुद्दे हैं जिसको लेकर जो ये बात है वो सदन में उठाने का जो प्रयास है वो करवाने का एक तरह से जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो जेल कैंप के नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ जो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। ये आप नजर आए जो पहुंचे हुए हैं और तस्वीर लगातार जो है वो हम दिखा रहे हैं। कई जो आपको जेल कैंप के नेता है वो आपको नजर आएंगे और हम उस रिएक्शन लेने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। कई जो जेल कैंप के नेता कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे। तो देखिए किस तरह से अभी जो है ये धरना स्थल पे भेजा जा रहा है। जितने भी पद यात्रा करते हुए जेल कैंप के जितने भी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे वो आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया था। कई जो डीएसपी थे कई क्षेत्र के उनकी तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। इसको देखते हुए तो देख सकते हैं किस तरह से आपको बड़ी संख्या में जेल कैंप के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आपको नजर आएंगे जो पद यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात करने का ही प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में जेल कैंप के कई जो नेता है वो पहुंचे। कहाँ से आए? सारे कला से, कोल्हान से। कोल्हान से क्या मुद्दे सब जो स्कूल एक्सीडेंट यहाँ है उसको हम लोग दिला के रखें छात्रवृत्ति को। बोलो ना। देखिए बहुत सारे और भी कहाँ से है? बगोदर से। क्या मुद्दे हैं जो आप लोग चाह रहे हैं कि सदन में यही है, छात्रों के 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है, उसके लिए लड़ाई है। और खतियान आधार स्थानीय नेता ये सब लागू सरकार को करना चाहिए। छात्र बिलबिला रहा है, पढ़ने के लिए छोड़ दे रहा है, तो कैसे आदमी क्या करे क्या? एकदम लड़का व्यस्त है, एकदम रो रहा है कि हम लोग का छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं रहा, हम कहाँ पैसा पावे हम, जो कि हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। सरकार को देना चाहिए कि ये छात्रवृत्ति तो लड़का सुधार हो, पढ़ाई में अथी में है। सरकार बनने में 25 साल हो गया, लेकिन आज तक ले सरकार घोषित नहीं किया स्थानीय नीति कौन है निजो नीति आज तक ले खतियान आधार में करना चाहिए सरकार को। सरकार तो एकदम बेबस है, एकदम सरकार क्या बोले। सरकार तो इतना एकदम 25 साल से एकदम दुर्भाग्य है झारखंड को, एकदम स्थानीय नीति खतियान नीति नहीं लागू कर पा रहा है और छात्र को जल्द से जल्द भुगतान करे छात्रवृत्ति।
स्थानीय नीति खतियान आधारित जो है वो लागू करने की मांग जो है वो यहाँ पे विशेष तौर पर जो है वो की जा रही है। और जो हमने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो आज के इस पदयात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब जितने भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो नेता पहुंचे हुए हैं, वो अब धरना स्थल तक जा रहे हैं, जहां अपनी बातों को जो है वो एक तरह से कह सकते हैं विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो दूर दूर से भी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो साइकिल से नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जेल कैंप का झंडा जो है वो लगाए हुए हैं और पीछे लिखा हुआ है परीक्षा कैलेंडर जारी कर। तो कई और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और फिलहाल जो ये व्यक्ति साइकिल से जा रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कुछ कहना। कहाँ से है भैया? हम गोमिया प्रखंड से हैं। क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार के जो नीतियां जो रही है उसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए हुए हैं। विशेषकर ये जो हम लोगों का जो स्टूडेंट का जो स्कॉलर को लेके जो है, ये मैया समान योजना के चलते जितने भी हमारे स्टूडेंट फेयर जो है उन लोगों का जो छात्रवृत्ति रोका गया है, ये गलत है। मान के चलिए, देखिए स्किल जो है वो स्टूडेंट के पास होता है और स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर आप छात्रवृत्ति नहीं देते हैं तो मैया समान योजना देके आप महिलाओं को सशक्तिकरण थोड़ी कर सकते हैं। उसी को लेके हम लोग आज विधानसभा की ओर कूच किए हुए हैं। उसी के आंदोलन में हम लोग हैं अभी। मैया सम्मान देना गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। देखिए, फ्री का चीज है ना, आदमी को अपंग बनाता है, कोढ़िया बनाता, समझ रहे हैं ना। क्षेत्रीय भाषा में अगर कहें कि कोढ़ा, तो अगर किसी को फ्री दीजिए तो वो कमाएगा थोड़ी, वो कुछ थोड़ी करना चाहेगा, सीखना थोड़ी कुछ चाहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप उसको स्किल डेवलपमेंट कीजिए और उसको जॉब दीजिए, छोटे छोटे काम को दीजिए, वो जी खा लेगा। वो फ्री पैसा देने से अगर आप अचानक से अगर ये सरकार हट जाती है, कोई और सरकार आती है इसको बंद कर देगी, तो फिर वो जो वैसी महिलाएं जो लड़कियों को महीना ये मिल रहा है आपका मैया समान योजना, वो तो वो पढ़ी ना और कुछ की। तो वैसे स्थिति में क्या है कि आप उन लड़कियों को अपंग बना दिए ना आप, चूंकि उसको स्किल डेवलपमेंट होने नहीं दिया, आप फ्री में 2,500 रुपये दे रहे थे, तो ये गलत है। इसलिए मैया समान योजना गलत है मेरे दिमाग से। खतियान आधारित स्थानीय नीति क्यों नहीं बन पा रही है? आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो कई बार आंदोलन कर चुके हैं, मांग उठा चुके हैं, लेकिन चुनाव के दौरान तो इस तरह की कोई बात नहीं की गई। नहीं, देखिए चुनाव के दौरान भी बात की गई और जिससे कि हमारा एक प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा में पहुंचा। जो आप भी जानते होंगे कि पूरे झारखंड में एकलौता ऐसा विधायक हैं जो समग्र जो विषय है हमारा झारखंड का, जितने भी मुद्दा है उन सारी चीजों को पूरा स्टेट के लिए रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने विधानसभा के लिए, वो पूरा झारखंड हित के लेके और सभी विषयों पर, विषय वस्तुओं पर बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इससे लगता है कि असर होगा? देखिए, क्या है कि आंदोलन ही एक मात्र रास्ता होता है। हम लोग किसी को डंडा लेके किसी को मार पीट नहीं सकते हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आंदोलन करना हमारा अधिकार है। तो हम लोग अपने अधिकार के तहत अपना काम कर रहे हैं। अब ये सरकार की नीतियां ये बनानी चाहिए। अगर ये आंदोलन गलत होता तो इतने सारे लोग जो हैं सड़क में नहीं आते। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं मांग है हमारा राज्य का, तो जाके आज इतने सारे लोग सड़क में उतरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें हैं जो रखने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और भी कई जो नेता है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप 180 किलोमीटर से चलेगा तो वो नहीं थकेगा, तो पता नहीं। आप लोग बोलते हैं ऐसा सवाल, थक गए। 180 किलोमीटर के बाद क्या स्थिति होता है सब पता कर सकते हैं। सदन तक बात पहुंच जाएगा। जयराम महतो के अलावा और भी लोग हैं। देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये सिर्फ जयराम महतो का सवाल नहीं है, ये सवाल बीजेपी का भी है, सवाल जेएमएम का भी है, सवाल कांग्रेस का भी है, आरजेडी का है, जेएलके का, आसू का है। आपको बताते हैं, अगर छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है तो सारे पार्टी के लोगों को नहीं मिल पा रही है। जिससे सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि ये नेता मंत्री चाहे किसी भी पार्टी के हैं, इसका बच्चा छात्रवृत्ति के पैसा से नहीं पढ़ता है। ये जो लोग गरीब का बच्चा छात्रवृत्ति से पढ़ता है और ये लोग छात्रवृत्ति बंद करके हम लोगों को अनपढ़ रखना चाहता है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से हमारी मांग है कि समय पर जो है सो छात्रवृत्ति दिया जाए और समय पर कैलेंडर जारी किया जाए और रिक्त पदों पर जितनी भी रिक्तियां हैं उनको पुनः के पास नहीं है। अगर सारा चीज यदि किया जाए तो इतना में सब निबट जाएगा, लेकिन 1300 करोड़ रुपया है मैया योजना के लिए, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा होकर जिंदगी बर्बाद कर देना है तो उसको छात्रवृत्ति नहीं देना है। यही तो सोचने वाली बात है कि उसके लिए पैसा है। सारे विधायक मंत्री कहते हैं बोल वो अलग से है, अरे इसमें बच्चों को देने का आता है तो बोलता है उसमें नहीं है पैसा। पद यात्रा से हो जाएगा। पद यात्रा देखिए हमारा काम है लड़ना, और जो लड़ेगा नहीं तो फिर जीतेगा कैसे? हम लड़े हैं और जीतेंगे। ये कैसे कह देंगे कि हम कल ही जीते कि आज जीते? ये देखना पड़ेगा सरकार कितनी बहरी है, कितना जल्दी सुन लेती है। अगर सरकार बहुत ज्यादा बहरी होगी तो समय लगेगा, और अगर यदि सरकार संवेदनशील होगी तो तुरंत इसका रिजल्ट में निकलेगा। अगर संवेदनशील सरकार होगी तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ये थे मनोज यादव, जेल कैंप के नेता, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई जो आपको कार्यकर्ता जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम विधानसभा के पास की जो है वो दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको जितने भी जो जेल कैंप के कार्यकर्ता जो कि पद यात्रा करते हुए पहुंचे हुए हैं वो आपको यहाँ पर फिलहाल जो है तस्वीरों में नजर आएंगे, जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। कई जो ऐसे यंग जो लोग हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए कई तरह के जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कई और भी जो जेल कैंप के नेता हो कार्यकर्ता हो उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे नजर आएंगे, और यहाँ से एक बार जो है हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, यहाँ से एक लंबी लाइन जो है बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं वो आपको इस सड़क पे दिखाई देगी, जहाँ पे सिर्फ जेल कैंप का झंडा दिखाई देगा। यानी कि कहीं न कहीं इस विधानसभा सत्र में जेल कैंप ने अपनी बातों को और एक कह सकते हैं अपनी धमक जो है वो दिखाने का प्रयास किया है। और ये प्रयास था पद यात्रा, जिसके माध्यम से जो बातें हैं वो सदन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। कुछ और भी जो है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से? डुमरी से सर, डुमरी से हम लोग चाह रहे हैं कि 2 साल से जो स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं दिया जा रहा वो छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बहुत सारे छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ दिए हैं और छात्रों की भविष्य बर्बाद हो रही। इसलिए मैं झारखंड सरकार से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दे। लोग हैं जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और बड़ी संख्या में और भी जो कार्यकर्ता है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अब देखिए किस तरह से नारेबाजी करते हुए महिला कार्यकर्ता है, वो महिला कार्यकर्ता जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। और कुछ महिला कार्यकर्ताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और वो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो जेल कैंप के कई जो नेता हैं वो आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगे। जेल कैंप के कई कार्यकर्ता जो है वो इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं और यहाँ से पद यात्रा जो है और देख किस तरह से जो है नारेबाजी करते हुए आगे की ओर जो है जेल कैंप के जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें लगातार जो है हम रांची के कुत्ते से दिखा रहे हैं
जो कि धरना स्थल है विधानसभा के पास में, वहां से ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, जहां पे कई जेल कैंप के नेता हैं, नेत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और क्योंकि लोगों की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है, इस कारण से पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से अगर बात करें आगे तक तो बड़ी संख्या में आपको सिर्फ जेल कैंप के कार्यकर्ता और जेल कैंप के जो झंडे हैं वो आपको नजर आएंगे और नारेबाजी करते हुए जेल कैंप के जो लोग हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो ये कई ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और भी कुछ जो यहाँ पर पहुंचे हुए लोग हैं उनसे भी बात करने का फिलहाल प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें हम कई लोगों से बात किए हैं और भी जो कई लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास है वो करेंगे और उनसे भी कुछ रिएक्शन जो है वो लेने का प्रयास करेंगे कि ये जो पद यात्रा रहा वो कितना सफल रहा, जो बातें पहुंचनी चाहिए थी सरकार तक, सदन तक, क्या वो बातें जेल कैंप का ये पद यात्रा जो है वो पहुंचाने में सफल रहा या फिर कुछ चीजें हैं जो मिस हो गई हैं। कई बातें हैं जो जानने का प्रयास करेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जेल कैंप का पद यात्रा है जो कि रांची पहुंच चुका और रांची के विधानसभा के पास से जो धरना स्थान बनाया गया वहां तक ये जो पद यात्रा है वो जा रहा है। कई जो लोग हैं उनसे हम लगातार रिएक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं और कई और लोग भी जो है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनके रिएक्शन लेने का प्रयास करेंगे और कई और लोग हैं उनसे एक बार जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या कितना सफल कितना सफल हुआ आप देख ही सकते हैं कितना सफल हुआ। और बाद बाकी हम तो चाहेंगे कि जो साथी 180 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं आप उनसे ये चीज पूछें, क्योंकि हम तो रांची से जुड़े हैं, 35 किलोमीटर का सफर किए हैं तो 180 किलोमीटर वाला से आप बाइट लीजिए। यही चाहेंगे। बाद बाकी आप सरकार का देख सकते हैं क्या रवैया है। तो मेरा यही कहना है आप पत्रकारों से कि वैसे लोगों से लीजिए जो 180 किलोमीटर। मोतीलाल है, मोतीलाल से बात करते हैं। देखिए पहले एक बार नीचे की तस्वीर दिखा दीजिए। ये खाली पांव जो है पद यात्रा करते हुए रांची पहुंच गए हैं उमरी से। कई किलोमीटर की जो पद यात्रा है वो रही है और थकान जो है इनके पूरे अगर बॉडी को देख लिया जाए तो उसे समझ सकते हैं। बात करते हैं मोतीलाल, जहां तक कह सकते हैं बिना कुछ खाए पिए पद यात्रा, जहां तक आप लगड़ा भी रहे हैं, कितना सफल मानेंगे इस पद यात्रा को? ये पूरी तरह से सफल है। देखिए ये लाखों के भीड़ आपको बता देगी कि ये सफल है कि नहीं। और दूसरी बात, ये लाखों के भीड़ किसी पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये 25 सालों से जब से झारखंड बना है तब से ये छात्र छात्राएं और उसके अभिभावक गण शोषित हैं। तो उन मांगे जो उनकी चिर परिचित मांगे हैं, जो बहुचर्चित मांगे हैं कि उनके बच्चों को भला क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग भी जानते हैं कि जब तक झारखंड में एक स्थानीय नीति लागू नहीं होगा जो खतियान आधारित हो, जिसमें चाहे 1908 का खतियान हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे 1954 का खतियान हो, चाहे 1964 का खतियान हो, आनी सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जब तक खतियान लागू, स्थानीय नीति लागू नहीं होगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता। और उसके आधार पर एक नियोजन नीति बनाया जाए। स्थानीय नीति और नियोजन नीति ऐसा हो जो कि झारखंड के अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले, मतलब 100% नौकरियां और रोजगार जो है यहाँ के बच्चों को मिले। ये हमारी मांगे हैं, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी ये है, पहली और दूसरी हो गई, तीसरी मांग हमारी ये है कि जो छात्रवृत्ति वर्षों से लंबी तो 2 वर्षों से, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। और भुगतान करने के, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो छात्रवृत्ति के कारण उसका पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है और पढ़ाई को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। तो इन गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित मजदूर किसान के जो बेटे हैं, बेटियां हैं जो पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई में बाधित ना हो, इसमें छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि जेपीएससी, जेएसएससी और जेट
में जितनी भी परीक्षाएं लंबित है ना, जिसका पीटी हुआ है, मेंस नहीं हुआ है, मेंस हुआ, परीक्षा फल घोषित नहीं है, तो ये सारी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो है उसको नौकरी दिया जाए। 5वीं हमारी मांग है कि प्रत्येक वर्ष एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो और उस परीक्षा कैलेंडर में पूरी तरह से मेंशन हो कि कब उसका फॉर्म भराएगा, कब उसकी परीक्षा होगी, कब उसका रिजल्ट प्रकाशित होगा और कब उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी। देखा जाता है झारखंड में कि परीक्षा कैलेंडर तो जारी होती है, लेकिन बीच में क्या होता है पता नहीं, अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया जाता है। आज तक वो अपरिहार्य कारण पता नहीं चल पाया। आने झारखंड तो केवल बाबा जी का ढाबा बना देकर रख दिया गया। हमेशा लॉलीपॉप थमाया जाता है और लॉलीपॉप दे के मुंह से निकाल लिया जाता है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। कड़ाई से उसका पालन हो, कड़ाई से वैकेंसी को पूरा किया जाए। ये 5 मांगे अगर पूरा होंगे तो झारखंड के लाखों करोड़ों लोगों का भला होगा, लाखों छात्र छात्राओं का भला होगा। और एक चीज हमेशा है कि जब परीक्षाएं अगर रेगुलर नहीं होती है, कंटिन्यू नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो फॉर्म भरने का डेट रहता है, जो तैयारी करने का समय सीमा रहता है, वो खत्म हो जाता है। फिर वो छात्र छात्र का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम लोग आज 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, सड़क से लेकर सदन तक। सड़क में हम लोग आवाज उठा रहे हैं ताकि सदन में ये बातें गूंज सके और सदन में आवाज उठाने के लिए हमारे विधायक जी, डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी हैं, जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो में, उन्होंने भी आवाज उठा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने ही कहा है कि अगर सड़क और सदन दोनों से आवाजें उठेंगी तो ये मांगे जल्द से जल्द पूर्ण होगी। और जेएलकेएम का उदय ही हुआ है इन छात्र मुद्दों को लेकर। छात्रवृत्ति का जो अभी मुद्दा चल रहा है कि कई जिलों में जो है ओबीसी छात्रों को नहीं मिल पाया है छात्रवृत्ति, एसटी एससी को मिल गया है। इसको लेकर भी आप लोग मुखर हैं क्योंकि उससे छात्रों की पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है। आप खुद छात्र रहे हैं। ये बात तो है कि अब हमें ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि झारखंड में जब पैसे हैं तो दिया क्यों नहीं जा रहा। अगर पैसे की बहाना आता है तो फिर मैया सम्मान के लिए जो 1300 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने हैं, वो प्रत्येक महीने 1300 करोड़ रुपए कहाँ आ रहे हैं और साल के 15,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं। तो भैया इसका मतलब है कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन छात्रवृत्ति को बंद करके आप मैया सम्मान के लॉलीपॉप बांट रहे हैं। आप अपने जो वादे लॉलीपॉप वाला जो वादा किए थे चुनाव में, उसको पूरा करने के लिए चीजें कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। क्या लग रहा है, सरकार के पास कोई विकल्प है या फिर सरकार के पास विकल्प ही विकल्प तो सरकार के पास ही होता है, दूसरा के पास होता ही नहीं है। सरकार जब मन बना ले, सरकार जब चाह ले, वो चीजें तभी पूरा हो जाएगी, लेकिन सरकार चाहे तब तो। आप लोग का बात तो लगता है सदन में पहुंच ही गया होगा। जयराम महतो तो वहाँ पे उठा ही रहे विधायक जी हैं, वो आवाज उठाने के लिए सड़क में हमारा काम था, सड़क से बताने का, उनका काम है सदन में बताने का। मेरा काम है सड़क से आवाज उठाने का, उनका काम है सदन में उठाने का। इसको सफल मानिए। एकदम सफल है, पूरी तरह से सफल है। आप देखिए लाखों की भीड़ ये क्यों आई है, किसी को पैसे देकर तो बुलाई नहीं गई, सभी अपनी गाड़ियां बुक करके आए हैं, सभी ये करके आए हैं। क्यों? इसीलिए ना कि उनके भविष्य जो है, उनके बाल बच्चे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये थे मोतीलाल महतो जिनसे हम बात कर रहे थे, और सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंचे थे रांची और अभी जो है धरना स्थल पर जा रहे हैं और उनसे हम बात कर रहे थे और कई तरह के जो रिएक्शन थे वो लेने का प्रयास कर रहे थे। और भी जो नेता हैं उनसे भी रिएक्शन जो था वो लेने का हमने प्रयास किया। और अभी बात करें तो धीरे धीरे करके जो ये पद यात्रा है वो आगे बढ़ा है और जो कुटे का धरना स्थल है वहाँ पे जाकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगा कि इस पद यात्रा का इम्पैक्ट आगे जाकर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। न्यूज बाय स्कोप के लिए कानून विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।